तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर लेना है और सब्सिडी के थ्रू लेना है, तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। तो देखिए इस तरह से तो भाई का पहला कमेंट था। फिर भाई ने उसी कमेंट में फिर दोबारा से लिखा कमेंट नंबर 2 कि लोन का भी प्रोसेस साथ में बता दो भाई, बहुत हेल्प होगा। घर का कमाई 3 से 4 लाख साल का दे सकता हूं और हमारे इधर डिमांड बहुत है। आसपास जो है वो 2 ट्रैक मशीन है, 1 कंबाइन है, बाहर से मशीन आते हैं। तो ये तो हुई भाई के दूसरे कमेंट की बात। फिर एक तीसरे कमेंट में भाई ने और लिखा नीचे कि 3 लाख डाउन पेमेंट कर सकता हूं अभी फिलहाल। तो दोस्तों इस तरह से भाई के कमेंट्स थे। तो आज की इस वीडियो में देखिए भाई के सारे कमेंट्स के डिटेल में जवाब देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी आपने देखा कि भाई ने कमेंट में 3 तरह के कमेंट किए, तो हम सबसे पहले पहले कमेंट की बात कर लेते हैं। भाई ने जो पूछा है उसका जवाब दे देते हैं। तो भाई का पहला जो कमेंट था वो ये था कि विशाल 435 कंबाइन लेना है, सब्सिडी के थ्रू डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, इस तरह से कमेंट था भाई का। तो दोस्तों जैसे ये भाई का कमेंट है कि सब्सिडी के थ्रू परचेज करने पर डाउन पेमेंट कितना देना होगा, तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं, देखिए सब्सिडी जो है कंबाइन हार्वेस्टर पर वो बाद में मिलती है। मतलब जब आप कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर लेते हो तब उस पर सब्सिडी मिलती है। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए भाई को डाउन पेमेंट जो है वो भाई को बिना सब्सिडी के ही करना पड़ेगा पहले। भाई इसमें टेक्निकल चीज क्या है, वो जो परचेज इनवॉइस वगैरह जब सब्सिडी के लिए लगती है तो जब आप पेमेंट करते हो जब ही लगती है, वो आपको देगा ही नहीं, ऐसे कोई भी डीलर नहीं देगा। जो कंबाइन हार्वेस्टर का बिल होगा या इनवॉइस होगी, तो फिर डाउन पेमेंट तो सब्सिडी से पहले ही आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट करना कितना पड़ेगा। भाई सब्सिडी तो उस पर मिलेगी नहीं, पहले तो पूरा ही जमा करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा। तो देखिए भाई कंबाइन हार्वेस्टर का जो नॉर्मली डाउन पेमेंट होता है वो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट का 15 से 30% मानकर चलिए, इतना होता है। अब हम यहां ये मान के चलते हैं कि आपको 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब इस टाइम विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर की जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग ये मानकर चलिए 29.5 लाख रुपए की है, बिना एसएमएस और 4x4 के। तो 29.5 लाख का 20% जो निकलेगा वो लगभग 5,90,000 रुपए होते हैं। तो मतलब भाई को 5-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये तो बात हुई भाई के पहले कमेंट की। अब बात कर लेते हैं जैसे भाई ने दूसरे कमेंट में लिखा कि लोन का भी प्रोसेस भाई साथ में बता दो, बहुत हेल्प होगा। और ये भी बोला कि देखिए घर की कमाई से साल का 3-4 लाख रुपया दे सकता हूं और हमारे इधर डिमांड भी बहुत है, ये भी बोला। आसपास जो है उनके वो सिर्फ 2 ट्रैक हार्वेस्टर हैं और एक जो है वो कंबाइन है, बाहर से मशीन उनके यहाँ आती है चलने के लिए, ये भाई ने कमेंट में बोला दूसरे वाले में। तो देखिए अब मैं भाई को लोन का प्रोसेस बता देता हूं। जैसे भाई ने लोन का प्रोसेस पूछा, तो देखिए भाई अगर आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम AIF स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट बैंक से लोन कराते हैं तो देखिए आपको 80% तक का लोन उस पर हो जाता है। अब आप ये मानकर चलिए 29.5 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर है विशाल 435, तो 29.5 लाख रुपए का जो 80% अमाउंट आएगा निकल करके वो लगभग 23,60,000 रुपए बनते हैं। मतलब कि इतने अमाउंट का आपको लोन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बैंक जो है वो प्रोसेसिंग फीस भी लेती है, तो गवर्नमेंट बैंक की प्रोसेसिंग फीस 2% की मानकर चलिए, तो 23,60,000 रुपए का 2% हम निकालते हैं तो 47,200 रुपए प्रोसेसिंग फीस बनती है। अब ये 47,200 रुपए 23,60,000 के लोन अमाउंट में जुड़ जाएंगे, तो टोटल लोन अमाउंट जो होगा वो 24,07,200 रुपए होगा। मतलब इतने तक का लोन आपको हो जाएगा। अब देखिए बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगता है इस स्कीम में। और इस लोन का जो टेन्योर रहेगा वो मैक्सिमम 7 साल का रहेगा, मतलब 84 महीने का। कम कितना भी करा सकते हो, 4 साल करा लो, 5 साल करा लो, 6 साल करा लो, लेकिन मैक्सिमम 7 साल ही रहेगा। तो मैं मैक्सिमम टेन्योर के 7 साल के हिसाब से आपको इसकी EMI बता देता हूं। तो देखिए भाई इसकी जो EMI बनेगी हर महीने की
वो 42,750 रुपए की बनेगी। अब बात करें हर 6 महीने की ईएमआई कितने की पड़ेगी, अगर मान लीजिए आप 6 महीने वाली बनवा लेते हैं ईएमआई, तो वो कितने रुपए की बनेगी, तो वो बनेगी 2,59,792 रुपए हर 6 महीने में। तो ये तो हुई बात देखिए 9% के इंटरेस्ट पर। लेकिन जब हम AIF स्कीम के अकॉर्डिंग लोन कराते हैं तो 3% का सबवेंशन इसमें मिल जाता है, मतलब छूट मिल जाती है। तो भाई आपका जो इंटरेस्ट रह जाएगा वो ये 6% का रह जाएगा, और टेन्योर यहां मानकर चलिए वही 7 साल का ही है, 84 महीने का। तो हर महीने की इस इंटरेस्ट पे जो ईएमआई बनेगी आपकी वो 38,480 रुपए की बनेगी हर महीने। और इस इंटरेस्ट पर मतलब 6% इंटरेस्ट पर 6 महीने में कितनी ईएमआई बनेगी, तो वो बनेगी 2,33,138 रुपए हर 6 महीने में जाएंगे आपके। तो देखिए भाई आपको सब्सिडी तो मिलेगी बाद में, पहले तो आपको इतने अमाउंट का लोन कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा मान लीजिए आपको सब्सिडी मिल गई तो अब आपकी ईएमआई कितने रुपए की बनेगी। तो पहले मैं सब्सिडी के बारे में आपको बता दूं। देखिए सब्सिडी जो है वो फार्मर की कैटेगरी और स्टेट पर डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के फार्मर को अलग अलग जो है सब्सिडी मिलती है, और ये स्टेट वाइज अलग अलग होती है, हर राज्य में इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। अब मैं यहाँ देखिए एक अनुमानित जो कैलकुलेशन है वो मैं भाई को बता रहा हूं। तो देखिए अगर SC ST, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और फीमेल फार्मर्स के लिए जनरली 50% सब्सिडी होती है, अदर्स या जनरल फार्मर्स को 30 से 40% तक ही सब्सिडी मिलती है। अब मैं भाई को यहां देखिए 50% की सब्सिडी की कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूं, मतलब 50% सब्सिडी की कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब जो यहां जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 30-40% के हिसाब से इस कैलकुलेशन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मशीन की जो कॉस्ट है वो 29,50,000 रुपए है। अब इस पर सब्सिडी मिल जाएगी 50% की, तो ये मशीन की कॉस्ट जो हो जाती है सब्सिडी मिलने के बाद वो हो जाती है 14,75,000 रुपए। अब आपका जो लोन है वो ऑलरेडी हो चुका है 24,07,200 रुपए का। तो ये जो सब्सिडी आपको मिलेगी ये डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट के उस लोन वाले अकाउंट में चली जाएगी। तो आपका जो लोन अमाउंट रह जाएगा वो सिर्फ 9,32,200 रुपए बचेगा। अब इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 6% का ही रहेगा, क्योंकि आपको सबवेंशन मिल जाएगा AIF स्कीम में। टेन्योर वही इसका 7 साल ही रहेगा, 84 महीने का। तो अब सब्सिडी मिलने के बाद जो आपकी ईएमआई बनेगी हर महीने की वो 14,236 रुपए की बनेगी। और इसी अमाउंट को अगर आप 6 महीने की ईएमआई में देना चाहते हो तो 6 महीने की जो ईएमआई बनेगी वो 86,259 रुपए की बनेगी हर 6 महीने में। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लोन की। अब भाई ने ये बोला कि मैं देखिए घर की कमाई से साल के 3-4 लाख रुपए आराम से चुका सकता हूं। तो फिर इस बात को अगर देखा जाए तो भाई आराम से कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि भाई ने ये भी बोला कि मेरे एरिया में डिमांड बहुत है और ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये भाई के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई भाई के दूसरे कमेंट की। अब बात कर लेते हैं भाई ने जैसे तीसरे कमेंट में बोला कि 3 लाख का डाउन पेमेंट कर सकता हूं अभी फिलहाल। तो देखिए भाई जैसे मैंने अभी आपको पीछे कैलकुलेशन बताई तो उसके अकॉर्डिंग आपका देखिए डाउन पेमेंट कम ही है, 3 लाख रुपए में नहीं हो पाएगा। मिनिमम डाउन पेमेंट जो मैंने आपको पीछे बताया 5-6 लाख रुपए बताए, तो आप 3 लाख डाउन पेमेंट करके कंबाइन हार्वेस्टर नहीं ले सकते। ये वाली डाउन पेमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि सब्सिडी बाद में मिलती है। हाँ फायदा आपको होगा, बाद में सब्सिडी मिलेगी तो आपको बहुत कम पैसों की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी। और जैसे कि आप बोल ही रहे हैं कि 3-4 लाख रुपए मैं घर से भी अरेंज कर सकता हूं, तो सब्सिडी मिलने के बाद जो आपकी ईएमआई बन रही है हर 6 महीने की वो कुल 86,000 रुपए की बन रही है। तो अब साल के 3-4 लाख रुपए देने की आप कह रहे हैं कि मैं अरेंज कर सकता हूं, तो 86,000 को डबल अगर हम कर दें तो 1,70,000 या 80,000 रुपए आपके पड़ते हैं। तो ये तो बहुत कम है, आप घर से भी दे सकते हो इतने पैसों में, तो अगर हाँ सब्सिडी मिलती है तब। और अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है तो आपको हर 6 महीने में 2,33,000 रुपए के करीब देने पड़ेंगे। तो साल में उसे ये मान के चलिए कि 4,70,000 रुपए हो गए। तो 3 से 4 लाख आप देने की बोल रहे हैं, कुछ मशीन कमाएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। अगर मान लो सब्सिडी नहीं भी मिलती है तो भी आप ईएमआई भर सकते हो, जैसे आपने बोला है कि 3-4 लाख रुपए में घर से भी अरेंज कर सकता हूं। तो मतलब ऑप्शन हर तरह से अगर देखा जाए तो आपके फेवर में है। आप चाहो तो विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, लेकिन डाउन पेमेंट वाली बात जो है वो गलत है। 3 लाख रुपए में आप डाउन पेमेंट में नहीं ले पाओगे, आपको डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 5-6 लाख तो आपको करने ही पड़ेंगे, बाद में चाहे आपको उसका फायदा मिल जाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए भाई के सारे कमेंट्स की डिटेल में। और किसी भाई की इस तरह की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।